नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आपके सामने बैठ के डिबेट करूंगा और आप ही के सामने नहीं, फिर उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपना नाम करने के लिए मैं आप है कौन जो मैं आपकी बड़ी-बड़ी बातें करके तो ये भी अपनी तरफ चौके हैं, वो भी अपनी तरफ चौके हैं। इन्होंने क्या सवाल किया, तो उन्होंने भी सुना और उन्होंने जो जवाब दिया है उस वीडियो में, इन्होंने भी सुना। सुखदेव दरवेशी जी से मेरे कोई निजी तो ऐसा कोई दुश्मनी है ही नहीं। और देने वाले कौन है? नगर पालिका। अब इसमें मेरी क्या गलती बता? मैं सिर्फ हमारी महानगर पालिका से सवाल पूछा, जिसका जवाब नगर पालिका ही दे रही है, मैं नहीं दे रहा हूँ। आपने सही काम किया होगा तो नगर पालिका से पूरा पेपर आएगा कि इन्होंने कोई चीज गलत किया ही नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है सर फिल्म लेने की या बड़ी बड़ी बातें करने की। सर मैं समाज सेवा का काम करता हूँ, समाज सेवा काम करके अपने एरिया में छोटा मोटा जो भी समस्या हो तो हल करता हूँ और मैं नगर पालिका से फाइट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप नगर पालिका में कार्यरत हो, घन कचरा डिपार्टमेंट उनके हाथ में था करके मेरा ये सवाल था, काउंटर करता क्या जरूरत है मुझे फालतूगिरी करने का? पता तो चले दूध का दूध पानी का पानी। मेरा इतना सारा पेपर वर्क कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? आप इतने साल काम किए हैं, बस मैंने नगर पालिका से ये पूछा हूँ कि उनके बारे में जितना भी पेपर है मुझे निकाल के दो। नमस्कार, मैं विनोद यादव, आप देख रहे हैं पीएस का न्यूज। जिस तरह से एक मुद्दा बहुत तेजी से गर्म होते जा रहा है और वो मुद्दा है सुखदेव देवर्षि को लेकर, जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं। ये हमारे सामने बैठे हैं सुनील शाह जी। कल के डेट में एक वीडियो अपलोड हुआ था उनके खिलाफ में और फिर वो वीडियो खबर उन तक पहुंची, फिर वो बुलाए और बोले कि अगर वो उनकी बात आप रखें तो हमारी भी बात रखें। तो जिस तरह से हम उनसे कल मिले, उनका भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो इन्होंने देखा है वीडियो। अब उसमें बात आई है डिबेट करने की, यानी इन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि मैं आरोपी नहीं हूं। तो इन्होंने क्या सवाल किया, उन्होंने भी सुना और उन्होंने जो जवाब दिया है उस वीडियो में, इन्होंने भी सुना। अब सवाल यह है डिबेट की बात है। हम इनसे इतना ही कहेंगे कि उन्होंने अपना आरोप गलत साबित बताया कि गलत है और डिबेट की बात की है। बस यही दो सवाल हम इनसे करेंगे, इस पर इनका क्या जवाब है ये जानने के प्रयास करेंगे। पीएसके न्यूज में आपको बहुत 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 शुक्रिया सर। क्या नाम हुआ? देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर कि सुखदेव दरवेशी जी से मेरा कोई निजी तो ऐसा कोई दुश्मनी है ही नहीं। वो सरकारी अधिकारी हैं, नगर पालिका में काफ़ी साल से कार्यरत हैं और ये जो मुद्दा मैं उठाया हूँ, अभी आपको शायद जब मैं आंदोलन किया था, तब भी आप वहाँ पर मौजूद थे और जब मैंने पहला अर्जी किया था, तब भी आप वहाँ पर मौजूद थे। देखिए क्या है ना सर कि सुखदेव दरवेशी पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ सर। मैं सिर्फ हमारी महानगर पालिका से सुखदेव दरवेशी के बारे में मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। अभी देखिए लेकिन ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है कि क्यों आप जानकारी लेना चाहते हैं? देखिए सर आरटीआई के माध्यम से आप पूरे भारत में आप कहीं भी बैठे हो, अभी किसी भी अधिकारी के लिए आप आरटीआई डाल सकते हो, उनके बारे में आपको जानकारी निकालना है। ये हमारे भारत स्वतंत्र भारत का एक स्वतंत्र सा काम है। यानी कि आपको कहीं न कहीं ऐसा मन में था कि नहीं, हाँ, वो गलत है, इसलिए आप आरटीआई मार के उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं? देखिए सर अगर गलत या सही इसका फैसला आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। मैंने आपसे क्या कहा हूँ कि मैं सिर्फ नगर पालिका में अर्जी दे रहा हूँ। फैसला नगर पालिका वाले जो जितने भी मेरे अर्जी का जवाब दे रहे हैं, जो मैंने आइडिया डाला उनका जो जवाब दे रहे हैं, नगर पालिका के द्वारा से जवाब आ रहा है ना। मैं तो अपने मन से लिख नहीं रहा हूँ, मैं तो अपने मन से कुछ उनका आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो नगर पालिका के द्वारा पेपर मेरे पास आ रहा है, मैं उसी सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर या तो सुखदेव दरवेशी सही है, या तो पूरा नगर पालिका करप्ट है, या तो पूरी नगर पालिका गलत है, या तो फिर सुखदेव दरवेशी जी गलत है, या तो फिर पूरी नगर पालिका सही है। फैसला कैसा होगा सर? तो जैसे उन्होंने बोला है कि डिबेट में आ जाओ, हम मतलब मेरे बारे में बता, मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, क्या आप आएंगे डिबेट में? देखिए मैं तो आपसे हमेशा तैयार हूँ मैं डिबेट के लिए और मैं कम से कम हमारे जितने भी पत्रकार हैं, हमारे जो मित्र हैं, हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे ना सर। डिबेट का ये मतलब नहीं हुआ कि हम एक दो पत्रकार को लेके बीच में बात करेंगे। हम बड़ा डिबेट रखेंगे। डिबेट का मतलब एक ही चैनल पे होता है, जिस चैनल पे बात उभरी है उस चैनल पे ही डिबेट होता है और सभी पत्रकार को लेने का मतलब है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है। तो डिबेट का मतलब होता है एक चैनल पे आप दोनों सामने रहोगे और वहाँ पे सवाल रखा जाएगा, आपका भी सवाल उनका भी सवाल, और दोनों एक दूसरे को जवाब देंगे। अगर डिबेट भी रखना चाहते हैं सुखदेव दरवेशी साहब तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। क्योंकि मैं अगर गलत नहीं हूँ या सुखदेव दरवेशी जी गलत नहीं हैं, तो भाई वो अपना पेपर दिखा और मैं पेपर जो ला रहा हूँ वो मैं अपनी जेब से तो ला नहीं रहा हूँ, मैं अपने घर से या तिजोरी से तो ला नहीं रहा हूँ। मैं नगर पालिका से सवाल पूछ रहा हूँ कि सुखदेव दरवेशी ने जितने इतने दिन काम किए हैं, उनका मैंने क्या बोलते हैं उसको कच्चा चिट्ठा मांगा हूँ। सुखदेव दरवेशी ने कहाँ का क्या क्या दिया है, मैं वो मांगा, वो नगर पालिका वो दे रही है। मैं अपनी तरफ से तो ला नहीं रहा हूँ ना सर। आपके माध्यम से मैंने इनसे कहा था
कि बाबा इनका जिस पे जाँच होनी चाहिए। तो जब तक नगर पालिका निष्पक्ष होके जाँच नहीं करती है, तब तक वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी वो रिटायर हो चुके हैं, मैं जानता हूँ वो रिटायर हो चुके हैं। तो लेकिन अगर कोई भी अधिकारी, इनके अलावा कोई भी अधिकारी नगर पालिका में ऐसी हिमाकत ना कर सके, मैं उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, उसी के लिए मैं कोई बड़ा ठोस कदम उठा रहा हूँ। मैं एक बात, क्या खाली आपको लगता है कि सुखदेव देवर्षि ही मतलब कि पूरे महानगर पालिका में करप्ट है, बाकी ईमानदार हैं? नहीं, नहीं, देखिए मैं तो सुबह आपको बाकी लोगों पे भी तो आरटीआई मारना चाहिए। देखिए क्या होता है पता है क्या? अगर मुझे पता चला कि हमारे महानगर पालिका में कुछ ऐसे अधिकारी हैं, जो काफ़ी सालों से कार्यरत हैं और काफ़ी सालों से उनके बारे में पता चला कि वो ऐसे-ऐसे कार्य कर रहे हैं। क्या होता है कि अगर आप एक बार ऑफ़िस में बैठ के, एसी में बैठ के अगर आप काम करोगे, तो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन आप अगर जब ग्राउंड लेवल पे घूमोगे ना सर, तब आपको पता चलेगा कि जो ऊपर बैठा हुआ है, वो सही या गलत है। इसके पहले अभी जो ईडी का रेड पड़ी है वाईएस रेड्डी पे, हुँ। इनके ऊपर भी आरटीआई मार सकते थे आप। सर मैंने इनके खिलाफ आरटीआई मारा था। अच्छा, उनका पेपर भी मेरे पास हो गया साल भर, डेढ़ साल, डेढ़ साल पहले भी मारा था मैंने और ये मार के मैंने उनका भी पूरा पेपर मेरे पास में था। बट उस समय कुछ कारण चलिए ये तो उनका हो गया है, ईडी की जांच पड़ चुकी है, उनका मुद्दा अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो खत्म है। सिर्फ मैंने तो एक जनरली ऐसे पूछा था। अब सवाल वही है मेरा, उन्होंने जो आपकी खबर देखा, उनको सवाल समझ में आया तो उन्होंने आपके खिलाफ बोला। अब उनका वीडियो आपने देखा, उन्होंने जो जवाब दिया आपको समझ में आया। अब उन्होंने 2 चीज़ें कही, मुझे साबित करो या डिबेट में बैठो। तो क्या करना चाहिए? इस पे क्या करना? बस नहीं, इतने सही बात है, डिबेट होनी चाहिए। एक्चुअली मैं सुब्रत दरवेशी जी से कभी मिला नहीं हूँ। मैंने आपसे क्या उन्होंने बस यही बोला कि मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा कि जब पेपर वर्क कर रहा था ना सर, तो उस वक़्त जब मैं मुलाकात किया तो मैंने देखा नहीं कि मतलब सुब्रत दरवेशी सामने बैठे, मैं देखा ही नहीं था। आज वो इतने साल से नगर पालिका में हैं, मेरी उनसे दूसरी मुलाकात है। सर पहले मेरी मुलाकात हुई थी प्रभाग समिति सी में वो बैठे हुए थे। घन कचरा डिपार्टमेंट उनके हाथ में था और मैं और मेरे एक मित्र के साथ गए थे। तो उनको मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि सर थोड़ा संतोष भवन की तरफ में सर कचरे की गाड़ी नहीं आती है, तो सर थोड़ा कृपा करके वहाँ पर गाड़ी भेजिए ताकि वहाँ पर हर साल गटर में कचरा जाता है। तो उन्होंने मुझसे कहा था, "अरे! तुम्हारे संतोष भवन में तो सब ऐसे लोग रहते हैं, सब कचरा वहाँ पर करते हैं, पहले उनसे जाके बोलो घरपट्टी भरने के लिए।" तो मुझे ये हर्ट लगा कि यार हमारे संतोष भवन वाले के लिए इतनी अगर बातें कर रहे हैं, तो क्या संतोष भवन से घरपट्टी नहीं जाता है? अगर साल दर साल घरपट्टी जाता तो घरपट्टी का पैसा कौन सा अधिकारी खाता है? अगर घरपट्टी भरने का रीज़न ये होता है उसमें साफ-सुथरा घरपट्टी में लिखा जाता है कि आपको स्वच्छता कर देना पड़ेगा, ये कर देना पड़ेगा, वो कर देना पड़ेगा। अगर हमारे संतोष भवन के लोग अगर घरपट्टी घरपट्टी भरते हैं, तो उनका काम क्यों नहीं होता है? जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे तड़भड़क के बुला रहे तुम्हारे संतोष भवन वालों को बोलो पहले घरपट्टी भरना है, क्योंकि उधर सब कचड़े करते हैं, देखा जाएगा क्या करना है। उस समय मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, जब समय आता है, समय का चक्र घूमता रहता है। उसके बाद 1 साल के बाद जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला कि सुखदेव दरवेशी ऐसे-ऐसे स्थान पे बैठे हैं और ऐसे-ऐसे स्थान पे बैठ के इतना काम किए थे। रही बात सुखदेव दरवेशी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं आपने मेरा कुछ लिया है, ना मैंने आपसे कुछ लिया है, ना आपने मेरा कुछ बिगाड़ा है, ना मैंने आपके लिए कुछ बिगाड़ा है। मैं सिर्फ़ हमारी महानगर पालिका से सवाल पूछा, जिसका जवाब नगर पालिका ही दे रही है, मैं नहीं दे रहा हूँ। फिर मैं आपसे कहता हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ। आपने सही काम किया होगा तो नगर पालिका से पूरा पेपर आएगा कि इन्होंने कोई कोई की चीज़ गलत किया ही नहीं है। तो मैं तो आपको बोल दूँगा सर ठीक है सर, नहीं है तो फिर मैं अपना जितना भी अपना काम है मैं रिटर्न कर लूँगा, मुझे इसमें क्या लेना-देना। मुझे कोई शौक नहीं है सर फ़ेम लेने की या बड़ी-बड़ी बातें करने की। सर मैं समाज सेवा का काम करता हूँ, समाज सेवा काम करके अपने एरिया में छोटा-मोटा जो भी समस्या होता है उसका हल करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपना नाम करने के लिए आप है कौन जो मैं आपकी बड़ी-बड़ी बातें करके मैं अपना फ़ेम करूँ। आप एक नगर पालिका का अधिकारी हो, मेरा प्रश्न नगर पालिका से पूछ रहा हूँ। सुखदेव दरवेशी जी ने 5 साल 10 साल में जो काम किए मुझे उनका लेखा-जोखा चाहिए। मेरा सवाल यही है और मैं नगर पालिका से फाइट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप नगर पालिका में कार्यरत हो, तभी तो आपका नाम आ रहा है ना। अगर आपको निजी आदमी होते तो मैं आपको काउंटर करता क्या? क्या ज़रूरत है मुझे फालतूगिरी करने का? इतना सारा पेपर वर्क कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे क्या ज़रूरत है अगर आप निजी एक साधारण व्यक्ति होते तो मैं आपके पीछे क्यों पड़ता? आप नगर पालिका के एक जिम्मेदार व्यक्ति थे। आप इतने साल काम किए हैं, बस मैंने नगर पालिका से ये पूछा हूँ कि उनके बारे में जितना भी पेपर है मुझे निकाल के दो। अब जो भी सबूत मुझे दे रहा है वो नगर पालिका ही दे रहा है ना सर। तो ये चीज़ें सुखदेव दर्शी साहब मेरा आपसे कोई ऐसा निजी कुछ नहीं है। ठीक है सर, बात जो है 2 लाइन की थी हुँ। और 2 लाइन में ही खत्म करेंगे अब हम। सवाल था उनका
कि मैं गलत नहीं हूँ और मतलब इनका सवाल था कि वो गलत है, उनका जवाब था कि मैं गलत नहीं हूँ। अब इसी बात पे डिबेट की बात हो गई, तो डिबेट का भी फाइनल आप तैयार हैं? वो तैयार हैं। सर मैं क्या बोला, मैंने आपसे अभी बोल रहा हूँ, मैंने कुछ जगह पे अर्जी दिया हूँ और कुछ नगर पालिका में देख के मैंने आपको पहले ही बोला, मैं हर जगह अर्जी दिया हूँ। मैं सिर्फ जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। ठीक है, कब तक आपकी जानकारी इकट्ठा होगी? सर कब अभी तक आप क्या है, नगर पालिका आपको पता है, अगर 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में आईडीए का जवाब देते हैं। कोई भी चीज़ का जवाब अगर तुरंत, कभी आपने खुद ही देखा है कि नगर पालिका हम कुछ एक साधारण सा लेटर भी चेंबर के लिए लगाते तो 1 महीना 15-20 दिन के बाद चेंबर का ढक्कन लगता है। तो अगर मैंने जो अर्जी दिया हूँ, जो जानकारी प्राप्त करने के लिए बोला हूँ, प्राप्त होने दीजिए ना सर। आपके सामने बैठ के डिबेट करूँगा और आप ही के सामने नहीं, फिर उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। कम से कम जितने भी हमारे जान पहचान के पत्रकार है, सबको बिठाऊंगा वहां पर, और उनके भी जितने जान पहचान के पत्रकार है, सबको बिठाइए। पता तो चले, दूध का दूध पानी का पानी। मेरा उनसे, फिर आपसे कहता हूँ, मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है सर। मैं तो उनको जानता तक नहीं था, लेकिन नगर पालिका में जिम्मेदारी व्यक्ति थे, घन कचरा डिपार्टमेंट उनके हाथ में था, करके मेरा ये सवाल था कि इनके पीछे भाई दिक्कत हो, इन्होंने क्या क्या सही किया, क्या गलत किया है, और देने वाले कौन है? नगर पालिका। अब इसमें मेरी क्या गलती, बता दीजिए सर। ठीक है, चलिए, जिस हिसाब से कह रहे हैं ये एक समाज सेवक है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए एक अधिकारी के बारे में जानने का कोशिश की है। महानगर पालिका से उन्होंने सवाल किया और महानगर पालिका जो जवाब दे रही है उसी पे ये अटल है। तो ये भी अपनी तरफ से ओके है, वो भी अपनी तरफ से ओके है। तो जिस दिन इनको जवाब मिल जाएगा उस दिन ये डिबेट करने के लिए बैठेंगे, ऐसा इनका कहना है। तब तक बने रहे और देखते रहे पीएस का न्यूज, इंतजार करते हैं डिबेट का टाइम कब फिक्स होता है। आज के खबरों का सफ़र यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।